नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म इनफ्रंट स्टूडियो के अंदर। साथियों, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, राज्य में निर्यात की विपुल संभावनाएं किस क्षेत्र में विद्यमान हैं। आपको बताना है कि राज्य के अंदर जो सर्वाधिक निर्यात की संभावनाएं हैं वो कौन से क्षेत्र में हैं। ऑप्शन दी गई हैं, कृषि क्षेत्र, खनन क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र व हस्तशिल्प क्षेत्र। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हस्तशिल्प क्षेत्र। राज्य के अंदर जो सर्वाधिक निर्यात की संभावनाएं हैं वो हस्तशिल्प क्षेत्र के अंदर विद्यमान हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन दी गई हैं, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, कोटपुतली व ब्यावर। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भिवाड़ी। भिवाड़ी जिसे राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में होने वाले निर्यात में मूल्य की दृष्टि से अधिक प्रतिशत योगदान किस मद का है। आपको बताना है कि राज्य के अंदर जो निर्यात होता है उसमें मूल्य की दृष्टि से सर्वाधिक प्रतिशत है वो किस मद का योगदान है। ऑप्शन दी गई हैं, रत्न एवं आभूषण, वस्त्र, हीरा, सिले सिलाई वस्त्र। तो इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रत्न एवं आभूषण ऐसा मद है जिसका निर्यात के अंदर मूल्य की दृष्टि से सर्वाधिक प्रतिशत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट लागू होने के पश्चात राज्य के किस क्षेत्र में निर्यात बढ़ेगा। ऑप्शन दी गई हैं, खनिज क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, हस्तशिल्प क्षेत्र, टेक्सटाइल व रेडीमेड। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टेक्सटाइल व रेडीमेड जो क्षेत्र है उसके अंदर मल्टी फाइबर एग्रीमेंट लागू होने के पश्चात इस क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक निर्यात बढ़ेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलाब के फूलों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी कीमत दिलाने के लिए राजस्थान गौ सेवा आयोग की ओर से राज्य में कहां पर एक्सपोर्ट जोन स्थापित किया गया है। ऑप्शन दी गई हैं, खुशखेड़ा, खमनौर, अजमेर, पुष्कर। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पुष्कर, अजमेर के अंदर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में संगमरमर का निर्यात किन देशों को किया जाता है। ऑप्शन दी गई हैं, जापान, जर्मनी, मॉरिशस, नेपाल व बांग्लादेश। तो हमें चार ऑप्शन दी गई हैं, चारों ऑप्शन में से जो सही कूट है उसका चयन करना है। जिसके अंदर ऑप्शन ए में दिया हुआ है जापान, जर्मनी, मॉरिशस, नेपाल व बांग्लादेश। ऑप्शन बी के अंदर दिया हुआ है जापान, जर्मनी व बांग्लादेश। ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ है जापान, मॉरिशस व बांग्लादेश। और ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है मॉरिशस, नेपाल व बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अंदर राज्य में संगमरमर का निर्यात जापान, जर्मनी, मॉरिशस, नेपाल व बांग्लादेश इन सभी को किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेमस्टोन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन दी गई हैं, जयपुर, अजमेर, कोटा व भरतपुर। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर। जयपुर के अंदर जेमस्टोन पार्क स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में। ऑप्शन दी गई हैं, सीतापुरा, नीमराणा, कुकस व विश्वकर्मा। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुकस। जयपुर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में सूचना तकनीकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन दी गई हैं, नोखा बीकानेर, ब्यावर अजमेर, नीमराणा अलवर, सीतापुरा जयपुर के अंदर। तो साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो आईटी पार्क हैं उसकी स्थापना की गई है तो वो आ जाएगा ऑप्शन डी, सीतापुरा जयपुर के अंदर की गई है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम
जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1969 में की गई, जो मदद करता है। ऑप्शन दी गई हैं सामाजिक आधारभूत सुविधाएं देने में, परियोजना रिपोर्ट, परियोजना प्रोफाइल व प्रबंधकीय सेवाएं, औद्योगिक उत्पादों के विपणन में सहायता हेतु, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने में। तो इन चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अंदर औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने के अंदर राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम की स्थापना की गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में ग्वारगम पाउडर व दालों का निर्यात किन देशों को किया जाता है। ऑप्शन दी गई हैं कनाडा, यूएसए, फ्रांस, जापान व स्पेन। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन दी गई हैं जो फर्स्ट अपने को वो है कनाडा, यूएसए, फ्रांस, जापान व स्पेन। कनाडा, यूएसए, फ्रांस व स्पेन, फ्रांस, जापान व स्पेन, कनाडा, यूएसए, फ्रांस व जापान। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा, यूएसए, फ्रांस, जापान व स्पेन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना हुई। ऑप्शन दी गई हैं 1964 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1962 ईस्वी व 1960 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना की गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान का वह रेलवे स्टेशन कौन सा है जो आधा राजस्थान में और आधा मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन दी गई हैं झालरापाटन, डग, भवानी मंडी व अकलेरा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भवानी मंडी, जो कि ऐसा रेलवे स्टेशन है जो आधा राजस्थान के अंदर है और आधा मध्य प्रदेश के अंदर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य में सामरिक महत्व के भूमिगत हवाई अड्डे कहाँ पर हैं। ऑप्शन दी गई हैं जोधपुर बीकानेर, बीकानेर सूरतगढ़, बीकानेर जैसलमेर, सूरतगढ़ व अनूपगढ़। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर व सूरतगढ़ जो हवाई अड्डे हैं वो सामरिक महत्व के भूमिगत हवाई अड्डे हैं। बीकानेर के अंदर नाल हवाई अड्डा और सूरतगढ़ जो हवाई अड्डा है वो श्रीगंगानगर जिले के अंदर आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है। ऑप्शन दी गई हैं जोधपुर, भरतपुर, लखनऊ व उदयपुर। तो इस प्रश्न का साथियों जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयपुर। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है वो उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देश के सीमावर्ती इलाकों में सामरिक महत्व की सीमावर्ती सड़कें बनाने की सीमा सड़क संगठन की परियोजना है। ऑप्शन दी गई है मिसिंग लिंक परियोजना, रिंग रोड परियोजना, चेतक परियोजना व RIDF X परियोजना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चेतक परियोजना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य में सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन दी गई हैं राजसमंद, श्रीगंगानगर, उदयपुर व सिरोही। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर ऐसा जिला है जो सर्वाधिक गांव हैं उसके सड़कों से जुड़े हुए हैं, और सिरोही ऐसा जिला है जिसके न्यूनतम गांव हैं जो सड़कों से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम बार राजकीय बस सेवा का प्रारंभ किस जिले में हुआ। ऑप्शन दी गई हैं जयपुर, टोंक, अजमेर व बीकानेर। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टोंक। टोंक जिले के अंदर प्रथम बार राजकीय बस सेवा 1952 ईस्वी के अंदर प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।